सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शनल टेस्ट नंबर 7। So question number 1 is sum of this amount to इतना in 4 years certain rate of compound interest, how much is the sum will amount after 16 years। तो 4 साल में इतना हो गया, तो मतलब 4 चौक 16 कितना हो गया, 81/27 हो गया ना 4 साल में। तो इसका पावर कितनी हो जाएगी, 4 में इतना हो, 4 चौक 16 मतलब इसका स्क्वायर। तो ये इससे 3 बार कट जाएगा, तो 3 9 से गुणा होगा। 243 ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्टेड अल्फा बीटा, व्हाट इज द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा। तो इनका पॉइंट निकालना है, दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। 5x हो जाएगा, -10 = 0, x की वैल्यू हो जाएगी 2, x की वैल्यू 2 यहाँ रखा मैंने। 4 - 5 -1, y की वैल्यू -1 मिलेगी, मतलब 1 आएगा, दोनों को ऐड करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, मतलब 6:5 हो जाएगा SPCP। व्हाट इज़ द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट हो रहा है 1/5 मतलब 20% का। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज सेम वगैरह वगैरह। अरे नहीं, इसमें लॉस हो रहा है ना, इसमें तो CP रेशियो SP उल्टा आएगा, तो 20% का लॉस हो रहा है इसमें तो। If a number a is divisible by 18, another number b is divisible by 12, तो a square minus b square मतलब a plus b and a minus b is divisible by, तो किससे डिविजिबल होगा। तो 18 और 12 दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब इन दोनों का एलसीएम 36। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस साइन माइनस कोस 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, मतलब साइन इज इक्वल टू कोस मतलब थीटा इज इक्वल टू 45। 90 में से 45 चल जाएगा, तो 45 मिल बचेगा, यहाँ पे भी ये बचेगा, तो √2 आंसर आ जाएगा। सर्कल इंस्क्राइब इन ट्राइंगल ABC टचिंग इट्स साइड AB BC CA एट DEF सच दैट AC इज इक्वल टू कितना है, कितना 10, EC इज इक्वल टू कितना है 4, BD इज इक्वल टू BD का है, BD इज इक्वल टू 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। तो ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 4 10 18 18 18 36 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनुअल रोड इज अबाउट टू बिल्ड ऑन अ सर्कुलर पार्क। एनुलर द आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज इतना, द इनर रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज इतना, द स्पीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज 4.4 मीटर स्क्वायर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द टास्क ऑन अ सर्कुलर पार्क। तो अपने को एरिया निकालना पड़ेगा पाई। आउटर रेडियस मतलब 65 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो पाई हो जाएगा अपना 22/7, इसको मल्टीप्लाई करना है 4.4 से, और ये हो जाएगा अपना 49, 7 7 49, और ये हो जाएगा 4.4484। मैंने 22 का स्क्वायर ले लिया, 2 को अलग निकाल लूँगा 14, और इसको 60 का डिवाइड देना ना, टाइम निकालना है तो। अच्छा 4.4 का डिवाइड जाएगा, वही क्या कर रहा हूँ मैं, ये 2 से जाएगा 7/2, इसको 60 से गुणा कर देते हैं, तो 30 7 या 21, गलत। नेक्स्ट करते हैं। द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज 22% मोर देन द लॉस मेड बाय सेलिंग द आर्टिकल फॉर इतना। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कैलकुलेशन जाएगी इसमें। इसका a + 1/a की वैल्यू √3 है, अपने को इसकी वैल्यू पूछिए। तो जब भी a + 1/a की वैल्यू √3 होता है, तो a³ अपना -1 होता है ना, या a⁻6 -1 होता है, कन्फ्यूज़न है इसमें, भूल गया मैं। नेक्स्ट करेंगे। आर्मी ट्रेवल फ्रॉम A to B एंड रिटर्न टू A by train in 16 hours. The ratio of speed A to B कितना है, 5:3. Find the speed of the train to in the journey from A to B
If the distance between A and B is 300 km, the ratio of speed of A to B and B to A, the distance, find the speed of the train in journey. The average of first consecutive odd number is 15. 5 का मतलब दो इधर बीच वाला 5 दे रखा है अपने को 15. फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 5. स्मॉलेस्ट मतलब ये वाला, मतलब -4 निकालना, मतलब 11. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना 5% फॉर 15 मंथ्स. 15/12 मल्टीप्लाई बाई 5. तो 3 × 15, 3 × 4 12, ये हो जाएगा 25/4. 4 से 36 जाएगा, 4 नाम 36 और 15 × 4 60 होता है. 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 15 × 5 = 25 और 9 × 5 = 45. इसको 5 से गुणा करना है तो 25 7 35 36 से 30 से 15 आ गया. ऑप्शन नंबर सी. एन बी एंटर इंटू पार्टनरशिप. रेशियो इतना 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 3 × 2 = 6, 8 रेशियो 5 हो जाएगा. आफ्टर 6 मंथ्स ए रिड्यूस इस कैपिटल बाई, तो ये 6 महीने तक चला. 1/4 कम कर लिया, मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. बी इंक्रीज इस कैपिटल और 6 महीने इसका भी चला. इसने 50% से इंक्रीज़ कर लिया, मतलब 7.5 हो गया. व्हाट इज शेयर ऑफ बी इन लैक ऑफ एट द एंड ऑफ ईयर. शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट. तो ये 6 मतलब 6 से 6 कट जाएगा, 8 से हो जाएगा 14 और 7 ये हो जाएगा 12.5. तो ये हो जाएगा 0 हटाया तो 5 दूनी 10, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10 50 25. अपने को देगा 636. किसकी वैल्यू जाएगी, 853. 2 2 4 1 5 और पूछा उसने बी की वैल्यू. इससे गया एक बार 016, तो ये तो कट ही नहीं रहा. इसका मतलब कर दी कहीं पे सिली मिस्टेक. अ नंबर व्हेन एडेड टू इटसेल्फ इट्स 14 टाइम्स गिव 55. एक नंबर में उसका 14 टाइम ऐड कर दिया, मतलब 15 टाइम्स नंबर का 75. 15 5 75 5 आएगा नंबर. And observe from the top of lighthouse 42 meter high above sea level, angle of depression of ship sailing towards it's from 30 to 45. तो पहले 30 होगा, बाद में कितना हो गया अपना 45 हो गया. The distance traveled by the ship, तो ये 45 से तो ये 42 है, तो ये 42 हो जाएगा. अपने को ये पता निकालना है, तो ये पूरा अगर मैं √3 मानूँ तो ये हो जाएगा 1. तो 42 अपने को 1 की वैल्यू दे रखी है, अपने को वैल्यू निकालनी किसकी, √3 - 1 की. तो ये हो जाएगा 42 √3 - 1. रेक्टेंगुलर ABCD एरिया दे रखा है 210 is 15 सेंटीमीटर. इट्स लेंथ. If the area of rectangle increase by 2 the original area by increasing its length only, what will be the perimeter of the rectangle so obtain. तो लेंथ इंक्रीज कर दी ना इतना टाइम्स, तो लेंथ भी इतना टाइम इंक्रीज हो जाएगा. 3 2 6 7/3, 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35 हो जाएगी. 15 से डिवाइड कर दो, 15 × 15 और 15 5 75, 15 6 90, 15 4 60. 14 पहले की ब्रीथ थी, अभी की इतनी है, तो 14 14 28, 35 35 37 और 98. सारा एक्सपेंडिचर सेविंग सार इतना, मतलब उसकी इनकम हो जाएगी 6. इफ इनकम इंक्रीज हो तो उसको 60 ले लेते हैं, ये 50 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. इंक्रीज़ हो गई 10% से, मतलब 6 और सेविंग इंक्रीज़ हो गई 8 से. सेविंग कितनी उसकी 10, इसका 8% कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा. देन हाउ मच परसेंटेज हर एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज. तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ, 5.2 इंक्रीज़ हुआ. किसके बेस पर, 5 के बेस पर, तो 10.4 हो जाएगा. स्कूटर इज़ बीइंग सोल्ड एट इतना कैश और डाउन पेमेंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं कर रहे हम. दे रखा है एक्स किसके इक्वल हो गए, तो ये तो फैक्टर वाला होगा. x - 2 x - 3 आएंगे इसके फैक्टर. इसके फैक्टर आएंगे x - 4 x - 3 इसके फैक्टर आएंगे और -2 इसके फैक्टर क्या आएंगे, x - 4 और x - 2 इसके फैक्टर आएंगे. तो x - 2 यहाँ x - 3 यहाँ बताना है किसके इक्वल होगा. तो x - 2 x - 4 x - 3
एल्शियम लूँ मैं तो क्या आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4। तो यहाँ क्या था 2 और 3 चल जाएगा x माइनस 4 आ जाएगा प्लस x माइनस 4 गया x माइनस 3 गया x माइनस 2 आ गया माइनस 2 टाइम्स x माइनस 4 2 चल जाएगा तो 3 आएगा माइनस का 2x और प्लस का 6 तो ये 0 आएगा। फाइंड द वैल्यू साइन 50 प्लस ए कोस, तो साइन ए प्लस बी सी डी फॉर्मूला लगेगा, इसमें क्या लगेगा साइन 50 कोस ए प्लस कोस 50 साइन ए माइनस साइन और इसका लगेगा तो क्या लगेगा साइन 40 साइन ए माइनस तो प्लस हो जाएगा कोस, नहीं कुछ और होगा इसमें। और इसमें ए की वैल्यू ओपन ले लेते हैं ना, कुछ 10 ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा साइन 60√3/2 माइनस कोस 30 भी है तो 0 हो जाएगा। तो क्या करने में लग रहा हूँ मैं। अ पर्सन वो रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड उस लेंथ ब्रीथ इतना, ये तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इतना, एट रेट ऑफ इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 12 12 24 हो जाएगा अपना इसका पेरीमीटर। इसकी कॉस्ट दे रखी है 15 पर मीटर इज इक्वल टू 2880। तो 15 चौक 60 होता है, 0 6 15 30 36 हो जाएगा। 36 से इसको उड़ा दे क्या, 9 30 होता है, 9 2 18 9 चौक 36 4 8 32। लेंथ पूछा था 8 7 56। If a solid circular cylinder radius height दे रखा है, ratio में are melted to recast into sphere of diameter 24. If no material is wasted during the process, what is the height of the cylinder? तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये इक्वल हो जाएगा किसके स्पेयर के, स्पेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 12 का क्यूब, पाई से पाई 4 से 4 चल जाएगा और ये 12 का क्यूब है, नीचे होता हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/3 मतलब कि 4। तो पूछा क्या था उसने, हाइट पूछा था, हाइट मतलब 9 चौक 36 हो जाएगा। ये बड़ा है परसेंटेज, इसको नहीं कर रहे। द रेशियो नंबर बॉयज़ गर्ल्स इतना 40% बॉयज़ गर्ल्स 40% ऑफ बॉयज़ एंड 50% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप फॉर द स्टडीज़, व्हाट इज स्टूडेंट हु आर नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप। तो 40 को मिल रही मतलब 60 को नहीं मिल रही, मतलब 6 पंजे का 30 को नहीं मिल रही और आधों को नहीं मिल रही, मतलब हो जाएगा कितना 65 को नहीं मिल रही 120 में से। तो 5 से 13 बार और 5 से 24 बार जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से 6 बार जाएगा, 4 से 25 बार जाएगा, 25 और 6 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। A thief is spotted by policeman at distance इतना, when the policeman start the chase the thief also start running assuming the speed of thief is इतना, policeman इतना, how far the before he overtaken by the policeman। तो 249 डिवाइड बाय हो जाएगा 3 3 8 24 3 3 9, इतने सेकंड वो चलेगा। तो इतने सेकंड में हाउ फार द थीफ वुड हैव रन, थीफ कितना चलेगा जितना पुलिसमैन को चलना पड़ेगा, या फिर 4 से गुना करें इसका, 4 3 12 8 3 24 और 1 25 252। हाउ फार द थीफ वुड हैव रन बिफोर इज ओवरटेकन बाय द पुलिसमैन। तो इतना सेकंड में उसको कवर कर लिया। 252 ही आना चाहिए फिर, तो 4 3 12 का 2 8 3 24 ऑप्शन में ही नहीं है। एक और ट्राई कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन। द थीफ कितना डिस्टेंस 249, थीफ इतना, पुलिस में इतना, 7 - 3 9। तो 252 चलेगा थीफ तो। मैं 249 के साथ जा रहा हूँ इसमें। तो 1 मिनट बच रहा है, क्वेश्चन बच रहे हैं बहुत सारे, इसको करते हैं एक बार ट्राई। सम अमाउंट टू बी इतना इन 4 ईयर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ मच दिस सम वुड बी। तो कितना टाइम हो गया 81/27 मतलब 3 टाइम हो गया 4 साल में। तो 16 में कितना हो जाएगा, अगले 4 साल में फिर 3 हो जाएगा, अगले 4 साल में फिर 3 हो जाएगा, या 3 का स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 का 9 9 8 72 7 तो 9।
3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 81, 81 इंटू 81, तो ये आना चाहिए फिर तो। चार साल में 3 गुना हो गया ना, तो 16 साल में कितना हो जाएगा, अगले 4 साल में फिर 3 गुना, तो 9 गुना, 9 कम 9 9 72 तो आ ही नहीं रहा, या फिर 3 की पावर 4 गुना हो जाएगा, 3 3 81 81, निकल गया टाइम। ट्वेंटी 28